स्वागत है आपका नई सेशन में। अब तक हम दो मुगल शासकों को पढ़ चुके हैं, यानी कि संस्थापक को पढ़ा हमने बाबर को, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र हुमायूं को पढ़ा, और उसके बाद हमने शूरवंश यानी कि शेरशाह सूरी और उसके शासकों को पढ़ा। जब शेरशाह सूरी पराजित करता है चौसा के युद्ध में और फिर अंततः बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को, तो हुमायूं सिंध चला जाता है, जहां वह निकाह करता है हमीदा बानो बेगम से, जिससे 1542 में एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद, जिसे बाद में अकबर के नाम से जाना गया। अकबर जब 14 वर्ष का था तब उसे सूचना प्राप्त हुई कि उसका पिता हुमायूं दीने पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया है। तो बैरम खां के संरक्षण में उसे कलानौर नामक जगह पर पंजाब में ईंटों के सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक कर दिया गया। तो अगर हम अकबर को देखें तो 14 वर्ष की आयु में उसका राज्यरोहण हो रहा है और वह 49 वर्ष शासन करेगा 1605 तक। एक सबसे लंबा समय अगर देखें मुगलिया पीरियड में तो व्यतीत कर रहा है, एक बहुत लंबा पीरियड, आप समझ रहे हैं। तो अकबर को आज हम देखेंगे। अकबर से प्रश्न पूछना परीक्षा में आम रहा है और ज्यादातर प्रश्न पूछे ही जाते सॉरी अकबर को आज देखें। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन कर रहा है। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम। 14 फरवरी 1556 को कलानौर नामक जगह पर इसका राज्याभिषेक होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध इसी के समय लड़ा गया, 5 नवंबर 1556। कौन था? हेमू सामने था और एक तरफ अकबर का सेनापति संरक्षक बैरम खान। हेमू के आंख में तीर लगता है, हेमू गिर जाता है, हेमू की पराजय होती है और गद्दी पर बैठते हैं अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बैरम खां के संरक्षण में रहा शुरुआत में 1556 से 1560 तक। फिर बाद में बैरम खां से इसका मतभेद हुआ और बैरम खां को मक्का भेज दिया गया, जहां गुजरात में एक जगह है पाटन, वहां पर उसकी मुबारक खां नामक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दी। वह बैरम खां के संरक्षण से निकलकर अपनी दाई मां, अकबर की दाई मां थी माहम अनगा, जैसे माहम अंगा कहते हैं, उसके संरक्षण में चला गया, जैसे पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहते हैं। तो बैरम खां के संरक्षण में रहा 1556 से 1560। फिर माहम अंगा के संरक्षण में रहा पर्दा शासन 1560 से 62। फिर महामंगा का पुत्र था आदम खान, उसकी हत्या होती है और फिर मृत्यु हो जाती है महामंगा की। तो अकबर अपने सभी सगे संबंधियों से दूर हो जाता है। अकबर के 9 रत्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहले बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। दूसरा, बीरबल अकेले हिंदू हैं या अंतिम हिंदू हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर अकबर के द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला व्यक्ति बीरबल हुआ। उसके बाद तानसेन को मतलब अगर संगीत में देखें तो महारत हासिल था। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, ग्वालियर से संबंध रखते थे, इनका मकबरा भी वहीं पर है ग्वालियर में। अगले हैं टोडरमल। टोडरमल राजस्व व्यवस्था के प्रमुख रहे अकबर के कालखंड में, भू राजस्व व्यवस्था को संभालने वाले, और इन्होंने एक पद्धति लागू की जिसे दहसाला व्यवस्था कहा जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां के पुत्र थे। दूसरा, लेखक बहुत शानदार थे और अकबर के 9 रत्नों में से यह भी शामिल माने जाते हैं। मानसिंह आमेर का एक राजकुमार था और अकबर की पत्नी हरखाबाई, जिसे जोधाबाई कहते हैं, उसका भतीजा था।
मानसिंह बहुत बड़ा योद्धा था उस समय। अगर योद्धाओं में देखें तो दो बड़े योद्धा माने जाते हैं, महाराणा प्रताप और मानसिंह, और दोनों अपोजिट पार्टी में। मानसिंह सेनापति था। मुल्ला दो प्याजा, अब जो प्याज लग रही है ना, आप समझ रहे हैं, ये प्याज इसलिए लग रही है क्योंकि इन्हें प्याज से बहुत प्यार था, तो मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल, अबुल फजल लेखक थे, इन्होंने अकबर के ऊपर पुस्तक लिखी अकबरनामा। इसके 3 भाग हैं, जिसका तीसरा भाग अकबरनामा का आईन अकबरी है। कई लोग सोचते हैं कि आईन अकबरी अलग है, नहीं, अकबरनामा का ही तीसरा हिस्सा आईन अकबरी है। तो दोनों ही किसने लिखे हैं? अबुल फजल ने। फैजी, फैजी शाही विद्यालय का प्रमुख था और हकीम हुकाम। तो कुल टोटल 9 रत्न, और 9 रत्न हम देख चुके हैं। अगला, अकबर के कुछ सामाजिक कार्य। अकबर ने सामाजिक कार्य भी किए, समाज से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को बदलने का काम वह कर रहा है। सबसे पहले वह 1562 में दास प्रथा का अंत कर रहा है। फिर 1563 में वह तीर्थ यात्रा कर, जो तीर्थ पर जाते थे उसके लिए कर देना पड़ता था, उस तीर्थ यात्रा कर को वह समाप्त कर देता है। 1564 में वह जजिया कर की समाप्ति कर रहा है। जजिया कर समझ रहे ना, गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं पर लगने वाला, उनके मंदिरों पर जाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था, कर जो देना पड़ता था, उसे जजिया कर कहते थे। यह अकबर ने बंद करवाया। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देता है, सती प्रथा को रोकने का प्रयास करता है, लड़के की आयु और लड़की की आयु विवाह के लिए तय करता है। लड़के की आयु 16 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष। कितना लागू हो पाया वो अलग बात है। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। उसका अंतिम अभियान, ये युद्ध उसने लड़ा, वो असीरगढ़ का लगा 1601 में, उसे आगे हम देख रहे होंगे। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और उसे सिकंदरा आगरा में दफनाया जाता है। एक बौद्ध तरीका है मकबरा बनाने का, उस मकबरे में उसको दफनाया जाता है आगरा में। अगर हम देखें अकबर, तो अकबर के साम्राज्य विस्तार, अकबर का साम्राज्य विस्तार में अगर देखें तो पहला अभियान उसका यह रहा कि 1561 में वो मालवा पर हमला करता है, जहां का शासक था बाज बहादुर, उसे पराजित करता है। उसके बाद वो आमेर पर हमला करता है 1562 में। यहां का शासक भारमल था, कछवाहा राजपूत, और इसी की पुत्री थी हरकाबाई, जिससे बाद में निकाह करता है अकबर और उसे आगरा ले आता है। आमेर के समय ही वह मेड़ता पर हमला करता है। मेड़ता, याद रखिए, मीराबाई की जन्मभूमि है। मेवाड़, मेवाड़ में 1568 पर हमला करता है। उदय सिंह यानी कि महाराणा प्रताप के फादर साहब यानी पिताजी वहां शासक थे। उसके बाद गुजरात पर 1572 में वह हमला करता है। मुजफ्फर खां स्वयं जाता है उस हमला के लिए, मुजफ्फर खां को हराता है। फिर 1573 में मोहम्मद हुसैन मिर्जा को हराता है और अंततः गुजरात विजय जब ये करता है, उसके उपलक्ष्य में वो क्या बनवाता है? बुलंद दरवाजा, दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा 176 फीट, फतेहपुर सीकरी आगरा में वह दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बनवा रहा है, बुलंद दरवाजा। किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी एक ऐसा विषय है जिसपे एक लंबा सेशन हो सकता है, क्योंकि यह युद्ध भारत की नियति तय कर सकता था। एक तरफ अकबर स्वयं नहीं गया, उसके 2 सेनापति मानसिंह और आसफ खां। मानसिंह को भेजने का एक बड़ा कारण यह भी था कि राजपूत के खिलाफ यदि राजपूत लड़ता है तो क्या होगा। दूसरा, अगर मानसिंह नहीं लड़ता है तो आसफ खां पीछे से लड़ेगा। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, उदय सिंह के पुत्र, उनकी तरफ से एक मुस्लिम सेनापति हकीम खान। एक बात याद रखिए, उदय सिंह के बाद गद्दी पर महाराणा प्रताप नहीं बैठे। कोई यह सोचे कि वह एक सेलेक्टेड राजा है, किंग है, तो नहीं है। उनका भाई गद्दी पर बैठा था जगमल, जिसको हटाकर जनता ने विद्रोह किया, किले को घेरा और कहा हमें जगमल नहीं, राणा प्रताप चाहिए राजा के रूप में। तो महाराणा प्रताप एक सेलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड किंग है। प्यार करती थी जनता उनसे। और
उन्हें प्यार था मेवाड़ से। अकबर ने यह तक कह दिया था कि मेवाड़ अगर हमारी अधीनता स्वीकार करता है तो हम आधा हिंदुस्तान उसको दे देंगे। महाराणा प्रताप को आधा हिंदुस्तान दे सकते हैं। युद्ध होता है महाराणा प्रताप की ओर से 15,000 सैनिक और सामने 60,000 से बड़ी सेना। खमनौर नामक जगह हल्दी घाटी युद्ध होता है। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि खमनौर में आज भी उस युद्ध भूमि से पीछे एक तालाब है। युद्ध होने के बाद इतना खून निकला था कि बारिश होने के साथ वह तालाब में जाकर मिल गया। पूरा तालाब रक्तनुमा हो गया, जिसे आज भी रक्त तलई कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश को बनाने के लिए, क्योंकि आज 26 जनवरी का पर्व है, हमारे देश का सबसे बड़ी पुस्तक संविधान आज लागू हुई थी। तो इस देश को देश बनाने में कितने लोगों की शहादतें और कितने लोगों का कर्तव्य, कितने लोगों की जिंदगियां इस देश को देश बनाने में चली गई। तो आप समझ रहे हैं कि इस पर्व को हमारा आदत है, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, 2-4 गाने चला दिए हमने, देशभक्ति, भूल गए क्या है देश। मगर उन लोगों को देखिए, उन लोगों को पढ़िए, उन लोगों को समझिए जिसने इस देश को देश बनाया। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। आपको पता चलेगा इन्होंने अपना घर त्यागा, अपना जीवन त्यागा और उस देश को देश बनाने के लिए कार्य किया। और आज हम जब इन्हें देखते हैं तो हमें लगता है कि देश देश कैसे बना, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं, महाराणा प्रताप 15,000 की सेना, सामने अकबर की 60,000 की सेना। और आप मजाक मानेंगे, इतना युद्ध चला, खून बहा। और ये जो स्थितियां हैं, हल्दी घाटी के विषय में विवाद है कि जीता कौन। तो एक कहावत मानी जाती है कि राणा कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। अकबर चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है, बाद में महाराणा प्रताप उसे जीतेंगे। चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है। ये जो इतने अच्छे सामाजिक कार्य कर रहा है ना, जैसे हम अकबर महान की संज्ञा दे रहे हैं, यह हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निर्दोष चित्तौड़गढ़ के 40,000 से ज्यादा व्यक्तियों को, महिलाओं को, वृद्धों को, बच्चों को कटवा देता है, मरवा देता है। कौन? अकबर। और बोलता है ये जिहाद है। तो आपको तय करना है कि आपके आइडल कैसे हो, अकबर जैसे या महाराणा प्रताप जैसे। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की ओर से मान सिंह और आसफ खां लड़ रहे थे, और सामने महाराणा प्रताप और हकीम खां उनका सेनापति लड़ रहा था। उसके बाद अगर देखें तो अकबर असीरगढ़ का किला, यह अंतिम अभियान रहा उसका। 1601 में मीरन बहादुर को पराजित करता है और अकबर का अंतिम अभियान है। और अकबर जब इस किले को खोलता है तो सोने की चाबी से खोलता है। उसका अंतिम अभियान था। असीरगढ़ का किला अपने आप में एक दुर्गम किला है, जिसे जीत पाना इतना आसान नहीं है। अकबर की अगर हम धार्मिक नीति की बात करें तो अकबर ने इबादत खाना, प्रार्थना भवन 1575 में फतेहपुर सीकरी में बनवाया। यहां होता क्या था, सभी पहले तो ये इस्लाम के लिए था। इस्लामिक जो स्कॉलर थे वह यहां आकर क्या करते थे, धर्म पर चर्चाएं करते थे। मगर धीरे धीरे सूचनाएं पहुंचने लगी अकबर के पास कि वहां धर्म पर चर्चाएं कम होती हैं, लड़ाइयां ज्यादा होती हैं। बहुत ज्यादा ऐसी बातें भी होती हैं, लड़ाइयां इतनी बुरी हो जाती है कि कुछ भी हो जाता है। तो अकबर ने कहा कि यहाँ इस्लाम के साथ साथ कई और धर्मों को भी जोड़ा जाएगा। तो 1578 में वो कई और धर्मों को यहाँ बुलाता है, कई धर्मों के गुरुओं को बुलाता है, जिसमें हरिविजय सूरी है ना, जिनचंद्र सूरी जैसे जैन मुनि भी आते हैं। और हरविजय सूरी को तो जगत गुरु की उपाधि दे रहा है अकबर। तो आप समझिए कि बड़ा अलग सा दिखाई देता है। क्योंकि एक और बात है कि अकबर ने क्यों बुलाया होगा, उसका कारण एक और है कि इस्लाम पहले से वहां था इबादत खाने में। कई और धर्म आएंगे तो इस्लाम क्या करेगा, लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे अपने आप में,
एक रहने की प्रयास करेंगे। तो उसको शालीनता को बनाए रखने के लिए उसने कई और धर्मों को इबादत खाने में आग्रह किया कि आप भी आइए, अपने विचारों को रखिए। मजहर महजरनामा की घोषणा करता है। यह एक तरह से एक नई पद्धति थी जो कि समाज में लागू होने वाली थी, उस प्रकार से अकबर लागू कर रहा है। दीन इलाही धर्म 1582 में दीन इलाही धर्म चला रहा है और इसको मानने वाला अंतिम और एकमात्र हिंदू बीरबल है, जिसका नाम महिष दास, 9 रत्नों में से एक बात और, दीन इलाही धर्म से एक चीज स्पष्ट होती है कि अकबर अगर ज्यादा लंबा शासन करता तो शायद इस्लाम ही खतरे में पड़ जाता। यानी कि मुसलमान धर्म, मुस्लिम तो बोलते हैं, इस्लाम धर्म खतरे में पड़ जाता। यह बात याद रखिएगा। सुलह कुल की रणनीति वह अपना रहा है। सुलह कुल की रणनीति क्या थी? सभी को एक रखने की नीति को वह अपना रहा है। मनसबदारी व्यवस्था 1574 में वह शुरू कर रहा है। मनसबदार का मतलब यह है कि कहीं किसी सैनिक को मनसब दे देना और उसे उच्च स्थान पर बैठा देना, जिससे क्या होता था, उसकी स्थिति स्पष्ट हो पाती थी कि वह किस कार्य के लिए है। अकबर के अगर चित्रकारों की बात करें तो अकबर के दरबार में दसवंत, बसावन और अब्दुल सम्मद जैसे चित्रकार थे, जिसमें अब्दुल सम्मद को वो सीरी कलम की उपाधि दे रहा है। यह परीक्षा में पूछा गया है। आगरा इलाहाबाद का किला बनवा रहा है, आगरा इलाहाबाद का किला बनवा रहा है। वो बुलंद दरवाजा बनवा रहा है 176 फीट, समझ रहे? लाहौर का किला भी बनवा रहा है। वो चांदी का सिक्का चला रहा है, जलाली, जिसे क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को जलाली और तांबे के सिक्के को दाम। इसके बाद गद्दी पर बैठा अकबर का पुत्र। जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो उसका एकमात्र पुत्र जीवित था, जिसका नाम था सलीम, जिसे बाद में नाम दिया गया जहांगीर। जैसे अकबर खुद शेखू बाबा बोलते थे, और सलीम नाम क्यों पड़ा? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उनका नाम सलीम रखा गया। तो जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी के मध्य गद्दी पर बैठा। पिता अकबर, माता हरकाबाई मरियम उस जमानी बोलते थे, सलीम उपनाम, और चित्रकला का स्वरयोग, और इसकी चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का समावेशन था। अमीर खुसरो, इसके 2 पुत्रों का वर्णन हम अगर देखें तो आपको एक खुर्रम मिलेगा और एक अमीर खुसरो मिलेगा। ये वो अमीर खुसरो नहीं है, ये खुसरो है, शहजादा खुसरो। अमीर खुसरो ने विद्रोह किया जहांगीर के खिलाफ, उसे खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां कहा गया, ने मरवा दिया। जहांगीर की बेगम, कई बेगम है, किंतु 2 बेगमों को हमें इतिहास में पढ़ना है। पहला है जगत गोसाई, जिनका नाम जोधाबाई भी है, एक राजपूत लड़की, राजपूत कन्या। समझिए, राजपूत कन्या है, ये खुद भी एक राजपूत कन्या का ही पुत्र है, और इसका विवाह भी एक राजपूत कन्या से हुआ, जगत गोसाइया जोधाबाई, जिससे पैदा हुआ खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। और दूसरी नूरजहां, इनसे बाद में निकाह होता है इसका, मेहरुन्निसा वास्तविक नाम है नूरजहां का। नूरजहां अली कुली बेग की पत्नी थी। अली कुली बेग मर गया, विधवा हो गई, तो उस विधवा से निकाह किया जहांगीर ने और उसे नूरजहां की उपाधि देता है। नूरजहां की माता का नाम है असमत बेगम, जो इत्र की विधि का आविष्कार कर रही है। नूरजहां के पिता का नाम है एतमाद दौला। एतमाद दौला ससुर माने जाते हैं जहांगीर के, और एतमाद दौला की मृत्यु पर उनका एक मकबरा बनवाया गया आगरा में। याद रखिए, ताजमहल से पहले सफेद संगमरमर का जो मकबरा बना है भारत में, वह पहला मकबरा एतमाद दौला का है जो आगरा में है। तो सफेद संगमरमर का पहला मकबरा एतमाद दौला का है जो आगरा में अवस्थित है। आगरा के किले में वह न्याय की जंजीर लगवा रहा है, न्याय का घंटा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर या न्याय का घंटा किस शासक के शासनकाल में लगा? तो जहांगीर के शासनकाल में लगा। और अगर हम इसको वर्तमान स्वरूप में देखें तो जिस प्रकार हम अपने भारतीय संविधान में देखते हैं आर्टिकल 32 कि अगर हमें मूल अधिकार नहीं मिलते हैं तो हम आर्टिकल 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो जहांगीर के दरबार में, आगरा के किले में, आपको एक न्याय की जंजीर थी जिसे आपको नॉक करना होता था, और जहांगीर स्वयं उस व्यक्ति की फरियाद को सुनते थे।
असमत बेगम इत्र की विधि का आविष्कार, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में है, सफेद संगमरमर का, दीन इलाही धर्म को समाप्त कर देता है जो उसके पिता ने चलवाया, कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार करवाता है, कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार। अगर हम कुतुब मीनार को देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना करी, इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसने बढ़वाया उसकी मंजिलों को, और फिर बाद में जीर्णोद्धार करवा रहा है जहांगीर। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था। यूरोपीय कंपनी सबसे पहले देखे तो 1498 में पुर्तगाली कंपनी आई, जिस समय लोदी वंश का शासन था। उसके बाद 1598 में जब अकबर का शासनकाल था, तब डच यानी नीदरलैंड के लोग आए, और 1600 में जब अकबर का ही शासनकाल था, तब अंग्रेज भारत आए। किंतु अंग्रेजों के उत्तराधिकारी के रूप में या उनके संदेशवाहक के रूप में जो मिलने आए, वो जहांगीर के शासनकाल में मिलने आए। तो दो लोगों को देख रहे होंगे, हॉकिंस, सबसे पहले हॉकिंस आता है जो फारसी भाषा में बात करता है, जैसे इंग्लिश खां की उपाधि देता है कौन, जहांगीर, और 40 का मनसब देता है। और दूसरा टॉमस रो, ये भी इंग्लैंड से संदेशवाहक के रूप में आया अंग्रेजी कंपनी खोलने के लिए। तो ये लोग जहांगीर से मिलते हैं यूरोपीय कंपनियों को खोलने के लिए भारत में। अगले फादर जेवियर, फादर जेवियर से जहांगीर बहुत प्रभावित था, और फादर जेवियर पुर्तगाली से और पुर्तगाली कंपनियों और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई, उसे लाहौर में दफनाया गया है। याद रखिए, बाबर को कहां दफनाया गया था, तो काबुल में। हुमायूं को कहां दफनाया गया, दिल्ली में। अकबर को कहां दफनाया गया, आगरा में, सिकंदरा। और जहांगीर को कहां दफनाया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कहां पर, लाहौर में। और इन सब के मध्य में शेरशाह सूरी रहा, जिसको दफनाया गया सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार। तो याद रखिए, शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया, सासाराम बिहार, वहां उसका मकबरा है। तो 1627 में मृत्यु होती है जहांगीर की, और गद्दी पर बैठते हैं उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहां। शाहजहां को देखेंगे और फिर हम औरंगजेब को देख रहे होंगे। शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, और फिर हम जिंदा पीर यानी औरंगजेब को देखेंगे, और उसके बाद शिवाजी महाराज की तरफ हम जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।